कृपा निधान, आप मन में सोच त्यागन कीजिए। मैं आपका सब प्रकार से सहायता करूंगा, जिससे माता जानकी अवश्य मिलेगी। सखा वचन सुनि हर्षौ, रघुपति करुणासी कारण कवन बसवन मोहि कहु। हे सखा सुग्रीव, तुम इस वन में किस कारण निवास करते हो? कृपया मुझे समझा कर कहो। नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रभु, बाली और मैं, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों भाई में अकथनीय प्रेम था। एक समय नए दानव के पुत्र हमारे नगर में आधी रात को आया और युद्ध के लिए बाली को ललकारा। धावा बाली शत्रु के बल को सह नहीं पाया और दुष्ट को मारने के दौड़ा। हे नाथ, मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे दौड़ा। वह दुष्ट भागते भागते पर्वत की कंदराव में जा घुसा। तब भाई ने मुझे समझा कर कहा कि हे भाई, तुम मुझे 15 दिन तक देखना और अगर मैं ना आऊं तो मरे जानना। हे स्वामी, मैंने वहां 15 दिन के अलावा 1 माह तक देखा। जब वहां से खून की भारी धारा निकली तो मैंने अपने मन में विचार किया कि यह दुष्ट भाई को मार डाला, अब आकर के मुझे भी मारेगा। यह सोचकर हे नाथ, मैं उस पर्वत की कंदराव में बहुत बड़ा विशाल पत्थर रखकर नगर को वापस चलाया। नगरवासी बिना राजा के देखे तो मुझे बिना सोचे विचारे राजा बना दिया गया। हे नाथ, जब बाली उस दुष्ट को मारकर नगर को वापस आया और मुझे राजा देखकर अपने मन में भेद आया और मुझे शत्रु की तरह मारा प्रभु, शत्रु की तरह मारा। यहाँ तक सुनि सेवक दुख दीन दया, मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हैं प्राण। हे सखा सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, चाहे वह भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के शरण में ही क्यों न चला जाए, फिर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा भारी पाप लगता है। अपना दुख पर्वत के समान है, जिसे धूल के कण के समान समझना चाहिए, तथा मित्र के छोटे से दुख को विशाल पर्वत के समान समझना चाहिए। हे सखा, मूर्ख सेवक, कृपण राजा, खोटी स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान होते हैं। इनके साथ भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। हे सखा, तुम मेरे बल के प्रताप से अपना सारा सोच त्याग दो, मैं तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करूंगा।